हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की जो एक्सरसाइज थी और थ्योरम्स भी दो थे, तो उनको पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। आप चाहें तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट सर्कल चैप्टर की पढ़िए, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। पुराना जो भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 10.2 के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से तो हमने वो फिगर बना लिया। इसका कंसेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है। ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर जो होता है वो सेम होता है, तो वो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बोले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सेंटर है छोटे वाला। हमने दो सर्कल लेट किए, C1 और C2, ठीक है। C2 छोटा सर्कल है और C1 बड़ा सर्कल है, लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है? ओ ही है। इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? ये जो है रेडियस जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। छोटे वाले सर्कल के लिए ये वाली लाइन AB जो है ये क्या है? टेंजेंट है। और अगर हम बड़े वाले सर्कल C1 के लिए बात करेंगे तो ये AB क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। क्या करना है हमको? ये जो OP है AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। टू इक्वल पार्ट मतलब कौन से पार्ट हैं? AP और BP, इनको हमें इक्वल दिखाना है। AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। ये हमको दिखाना है, ये प्रूव करना है। अब जैसे हम बात करेंगे पहले छोटे वाले सर्कल के लिए, C2 के लिए। थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला सर्कल इग्नोर करते हैं। इस टाइप से जैसे समझना इस चीज़ को, जैसे ये हमारा छोटा सर्कल है, ये रेडियस है O और P, ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, तो टेंजेंट के साथ रेडियस का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। थ्योरम भी आप लोग कर चुके हैं पीछे। तो ये जो रेडियस होती है टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हम छोटे वाले सर्कल के लिए ये लिख सकते हैं, इफ़ AB इज टेंजेंट। कौन से सर्कल के लिए? फॉर छोटा वाला सर्कल C2 है, ठीक है। C2 के लिए अगर टेंजेंट है तो OP जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी AB पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब ये जो AB लाइन है इस पर OP परपेंडिकुलर है, ये क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड चीज़, अब जरा हम थोड़ी देर के लिए छोटे वाले सर्कल को इग्नोर करके बड़ा वाला सर्कल लेते हैं। अगर हम ये अपना बड़ा वाला सर्कल ले रहे हैं जो कि C1 लेट किया था, अगर हम बड़ा वाला ले रहे हैं तो ये बड़े वाले के लिए ये वाली लाइन हमारी OP हो जाएगी और ये हमारा AB है। ये चीज़ समझना, ये OP हो गया और ये AB। तो अच्छा, ये लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ की जा चुकी है, ये परपेंडिकुलर है। इस सर्कल के लिए ये AB कॉर्ड है और ये हमारी क्या है? सेंटर से खींची गई रेखा जो कि परपेंडिकुलर है। सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ये भी हमारी थ्योरम होती है, सेंटर से कॉर्ड पर डाली गई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो AP और BP इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर सर्कल C1 सर्कल के लिए, C1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये OP परपेंडिकुलर दिखा चुके हैं, OP परपेंडिकुलर AB। और अगर OP AB पर परपेंडिकुलर है तो OP जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। दैट इज AP इज इक्वल टू BP। बस हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। OP is bisecting chord AB, ठीक है। OP जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, यही हमको प्रूव करना था। अब हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का फिगर आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से बोला गया, टू टेंजेंट TP एंड TQ, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट T है, T से दो टेंजेंट
टी पी और टी क्यू इस टाइप से ड्रॉ की जा रही हैं। उसके बाद बोला गया सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूफ दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इस एंगल को टू एंगल ओ पी क्यू के बराबर दिखाना है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल में हमको रिलेशन दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है 2 टाइम्स ऑफ दिस वन के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आएंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, और सेम पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी कि टी पी जो होगा वो टी क्यू के इक्वल होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ब्रैकेट में रीजन भी दे देंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर टी पी और टी क्यू हमारा इक्वल है तो टी पी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला। यानी कि एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल हो जाएंगे। हमको मालूम है हमारे किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, टी पी टी क्यू के इक्वल हमने लिखा है, तो टी पी के अपोजिट साइड क्या है, ये, और इसकी टी क्यू का अपोजिट साइड ये, यानी कि टी क्यू पी जो होगा वो टी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। एंगल टी पी क्यू इज एंगल इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको रिलेशन किस में लाना है, इस वाले में और इस वाले में। अच्छा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये हमको मालूम है टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। यानी ये कंप्लीट जो ओ पी टी है ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अभी उसका हम यूज़ करते हैं। उससे पहले हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल टी पी क्यू इन ट्रायंगल टी पी क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल टी, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इस वाले एंगल क्या लिखेंगे, टी पी क्यू प्लस ये वाला एंगल टी क्यू पी। एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा टी पी क्यू टी क्यू पी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमको प्रूविंग में क्या लाना, टी पी क्यू की बात की गई है ना, मतलब इस एंगल की बात की गई है, तो यहाँ टी पी क्यू टी क्यू पी की जगह हम लोग टी पी क्यू लिख लेते हैं, ताकि इस एंगल के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो टी क्यू पी को हटा देते हैं, एंगल टी प्लस एंगल टी पी क्यू हो जाएगा यहाँ, और टी क्यू पी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको राइट साइड लेके जाते हैं, एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल टी पी क्यू 2 एंगल टू टी पी क्यू उधर जाएगा, ये हमारा टी पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखना, हमको टी पी क्यू तो लाना नहीं है, हमको लाना क्या है, ओ पी क्यू। अच्छा, टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू ही तो है हमारा 90 डिग्री। अभी हमने बताया था ओ पी रेडियस है, टी पी टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टी पी क्यू प्रूविंग में लाना नहीं है, तो टी पी क्यू की जगह चाहें तो 90 माइनस ओ पी क्यू रख देते हैं। ठीक है, 90 माइनस ओ पी क्यू, ये एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 2, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 90, 180 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एंगल टी कितना आ जाएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू।
ठीक है, बस यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। करना क्या था, सबसे पहले तो ये जो TPQ ट्राइंगल था हमारा, उसमें ये साइड इसके इक्वल दी गई थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया था, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया था हमारा। ये दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया था। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल आ गया। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दिया गया और इस एंगल की जगह 90 माइनस ये एंगल लिख दिया गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आएंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल पर। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला गया PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये हमने सर्कल बनाया, फिगर फिलहाल दिया गया है। ये सर्कल बनाया गया है, PQ इस टाइप से कॉर्ड ड्रॉ कर ली गई है। कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, हाँ कॉर्ड की लेंथ, ये पूरी लेंथ इतनी जो है ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। ऑफ सर्कल रेडियस 5, ये जो सर्कल की रेडियस है जो OP है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। ये P और Q पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब T पर मेट कर रहे हैं। ठीक है, ये TP लेंथ हमको फाइंड करनी है। क्या करते हैं, इस लेंथ को हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सेंटर O था और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसको ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन कराया गया इसीलिए डॉटेड लाइन से है ज्वाइन OT। अच्छा OT, ये जो PQT ट्राइंगल है इसमें PT जो होगा वो QT के बराबर होगा। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे और अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये जो OT लाइन होती है ये इसकी एंगल बाइसेक्टर होती है। एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। ये खैर दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब बस ये बताना चाह रहे थे हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये जो OT है ना ये PQ पर परपेंडिकुलर होती है इस टाइप से, ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, OT जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, OT परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, अच्छा OT ये वाली जो लाइन है अगर PQ पर परपेंडिकुलर है, इसको भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो इसको M ले रहे हैं, तो अगर ये OT मतलब ये OM लाइन अगर PQ पर ये परपेंडिकुलर है तो हमको मालूम है कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता, मतलब ये टोटल कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, तो PM कितना हो जाएगा हमारा, ये हाफ हो जाएगा, 8 का हाफ 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी PM जो होगा वो 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक बार जरा देख लेते हैं पाइथागोरस लगा के। OPM, इन ट्रायंगल OPM ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ये OP हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हम यहाँ से लिख सकते हैं OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM प्लस MP, OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। OP हमारा 5 का स्क्वायर है, OM नहीं मालूम है, प्लस MP हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 25, 16 इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। यहाँ से OM का स्क्वायर जो होगा वो 9 आ जाएगा हमारा। ठीक है, OM क्या हो जाएगा, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी OM ये वाली वैल्यू तो आ गई है। ठीक है, अब हम एक बार इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हमको ये वाली साइड मिल जाती है तो हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन ये वाली हमको मालूम नहीं, ये वाली साइड तो आ गई है 3 सेंटीमीटर। एक काम ये करते हैं, ये जो MT है इसको Y लेट करते हैं। ठीक है, Y लेट करते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल में हम लोग लेके चलेंगे। एक बार ट्रायंगल PMT, इसके लिए ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। इन ट्रायंगल PMT MPT, इसमें ये साइड PT का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PM प्लस MT, PM का स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर। ये PT हमारा कितना, x का स्क्वायर इज इक्वल टू PM कितना है 8 का स्क्वायर, सॉरी ये 8 पूरा था, ये 4 आया था, 4 का स्क्वायर प्लस MT हम लोगों ने
वाई लेट किया है, तो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इधर ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग काम ये करते हैं, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये भी तो 90 डिग्री बनेगा। एक बार इसमें फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर दो मेथड थे, एक बार ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए लेकिन क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बस हमको ये काम करना है, इसमें एक बार और फिर से पाइथागोरस लगा देना है। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ओ टी की वैल्यू क्या होगी, इतनी वाई है और इतनी 3 है, यानी वाई प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ टी, अगर हम पी ओ टी में बात करेंगे तो पी टी टी ओ का स्क्वायर, टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते हैं इनकी, टी ओ वाई प्लस 3 का स्क्वायर, पी टी एक्स का स्क्वायर प्लस पी ओ 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर लेके आते हैं, वाई स्क्वायर उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6 वाई प्लस 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आई थी, और सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 वाई माइनस 16 आई है। बात समझ में आ रही है, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 और इसमें 6 वाई माइनस 16, ये माइनस है, तो यानी कि 6 वाई माइनस 16 जो होगा वो 16 के बराबर, 16 इधर आएगा तो 6 वाई कितना हो जाएगा 32, वाई इज इक्वल टू 32/6, 2 से काट देंगे 16/3। ठीक है, ये वाई की वैल्यू आ गई है। समझना इसको, जैसे यहाँ पर फिगर है, हम लोगों ने वाई इसको लेट किया था ना, लेकिन हमको चाहिए किसकी वैल्यू थी, पी टी की एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो वाई की वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते कौन सी इक्वेशन है, इसी में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर नहीं करते इधर ले जाते हैं, 16, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हम बाहर कॉमन करेंगे तो 1 + 16/9। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट कर लेते हैं, 16 × 16/3 × 3 था, एक 16 कॉमन हुआ तो 16 बचेगा, अपॉन में 3 × 3 यानी कि 9 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 × 9 × 9, 16 9 25/9। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 5 का, 9 3 का। ठीक है, 4 5 ज़ा 20/3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा टेंजेंट था, जो हमको फाइंड करना था, उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बस 3 ही एग्जाम्पल थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें इसकी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वीडियोस थ्योरम्स जो भी आप लोगों ने नहीं देखी वो जाके ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू।